नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सब। अपनी YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में बहुत स्वागत करते हैं। तो आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट एकदम बेटर रहा है। जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं MSc प्रीवियस के अंदर जो लाइव क्लास ली थी, उनके जो टॉपर रहा है हमारा वो रहे हैं पूजा कुमारी, और उन्होंने 78% से MSc प्रीवियस पास आउट किया है। तो देख सकते हैं हमारे से नोट्स भी परचेज किए थे और रेगुलर लाइव क्लास थी वो भी ली थी। तो इसी तरह से रेगुलर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे, तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो भी लाइव क्लास आएगी वो आपको फॉलो करते जाना है। जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक आपको ये फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के। आज हम बताएंगे आपको कि MSc फाइनल के अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट लें जो आपके लिए आगे फ्यूचर में एकदम बेस्ट रहे। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपने MSc प्रीवियस के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े वो क्या क्या पढ़े वो आपको भी पता है, और एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। तो इनको क्या है, ग्रुप में बांटा गया पूरा का पूरा, जो देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा ग्रुप के अंदर बांटी गई है। तो देखो आपके MSc प्रीवियस के अंदर जो पेपर चलते हैं वो चलते हैं 4 पेपर। कितने पेपर चलते हैं? 4 पेपर चलते हैं। तो पहला हमारा चलता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा चलता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री का, और चौथा जो पेपर चलता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का चलता है। ये आप पेपर देख के आए हैं और अच्छे नंबरों से पास आउट हुए हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए थे वो जरूर अपने परसेंटेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और बताना कि भाई आपका ये जो चैनल है केमिस्ट्री वाला ये आपके लिए कितना अच्छा साबित हुआ है एग्जाम के लिए। तो जरूर कमेंट करके मेरे को बताना, जिससे मेरे को पता लगे कि ये जो हमारे चैनल से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनको ये फायदा हुआ है। तो अब आगे देखो इसमें क्या है, आपको क्या क्या पढ़नी है और इसकी कब से वो लाइव क्लास होने वाली है, क्या नोट्स हैं या नहीं है, वो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखो आपकी जो यहाँ पे 4 पेपर चलते हैं, उसके बाद में 5वां जो पेपर चलता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री एंड कंप्यूटर केमिस्ट्री का, ये पेपर 5वां चलता है आपके, ठीक है। जो 4 तक तो ये सीरीज चलती है, 5वां ये 2 पेपर चलते हैं, ओके। उसके बाद में जो 6ठा पेपर आता है वो है मॉडर्न टेक्निक एंड स्कोप ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं इसको? लाइफ साइंस बोलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 6 पेपर है, 6 में से ये तो आपने पढ़ लिए, तो इसका तो काम पूरा हो गया, इसका तो आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आप पास हुए हैं, इनको दोबारा से थोड़ी पढ़ोगे। चलो अब ये 2 पेपर है जो आपको MSc फाइनल के अंदर पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे आपको ग्रुप दिए जाते हैं कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना चाहोगे MSc फाइनल, या आगे कौन सा आपका स्कोप है कि भाई ये सब्जेक्ट लें तो हमारे को ये बेनिफिट होने वाला है। तो देखो ग्रुप A के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया है, क्या लिया है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 पेपर तो ये साथ में चल रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला और मॉडर्न टेक्निक, ये स्कोप केमिकल बायोलॉजी, इसको लाइफ साइंस बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है जी। अब इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चलेगा, साथ में इनऑर्गेनिक के अंदर एक पेपर और चलता है जी, वो चलता है मेटल कॉम्प्लेक्स पॉलीमर एंड केमिक्स का। ये 2 पेपर यहाँ पे चलते हैं। तो 2 ये तो फाइनल के अंदर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हो तो कितने पेपर पढ़ने होंगे? 4 पेपर। बस वही बात है, बस 2 पेपर ये नहीं पढ़े थे तो ये आपको फाइनल में पढ़ने पड़ेंगे, बस बात वही है। चलो जी, ये तो हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों की बात। अब बात करेंगे सर मैं तो ऑर्गेनिक से कर रहा हूं तो मेरे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी बता दीजिएगा। तो चलो वो भी बता देते हैं भाई। ऑर्गेनिक के अंदर आप ग्रुप बी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कौन से ग्रुप को ले सकते हो? ग्रुप बी को। तो ग्रुप बी के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यानी इसका नाम होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? एक पेपर आपका ऑर्गेनिक का हो गया, दूसरा पेपर आपको ऑर्गेनिक के साथ में हेटेरोसाइक्लिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट का पढ़ना पड़ता है। तो जो बच्चे ऑर्गेनिक से लेंगे, ऑर्गेनिक से MSc करेंगे, तो उनको ग्रुप बी को चूज करना पड़ेगा। और ग्रुप बी में 2 पेपर ये हो जाते हैं आपके और 2 पेपर ये हो जाते हैं। तो टोटली पेपर कितने हो जाएंगे? 4 पेपर हो गए आपके। क्लियर है बात? समझ में आई बात? अरे आई या नहीं आई? नहीं आई, फिर से बता देता हूँ। क्या ले रहे हैं? इनऑर्गेनिक ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक के ग्रुप बी को A को सिलेक्ट किया है। कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 ये 2 A। अब बोलोगे कौन कौन सा? ये इनऑर्गेनिक का एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
उसके बाद में मेटल कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर एंड क्रिएमिक्स, और 2 ये स्पेक्ट्रो एंड लाइफ साइंस। तो 4 पेपर इनऑर्गेनिक वालों के, तो 4 ही किसके हो जाएंगे, ऑर्गेनिक वालों के लिए हो जाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट। तो 2 पेपर ये चलेंगे, 2 ये पेपर तो सभी ग्रुप के अंदर चलने वाले हैं, अनिवार्य है ये तो, ठीक है जी। तो ये हो गई ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप सी की। जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री लेना चाहते हैं कि सर मेरे को तो इनऑर्गेनिक नहीं लेना है, नहीं ऑर्गेनिक लेना है, मेरे को तो केवल क्या लेना है, फिजिकल केमिस्ट्री से पास होना है, और वो एमएससी में। तो आज उनकी बात करते हैं। अब आपने चूज कर लिया ग्रुप सी को, इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री यानी रिसेंट ट्रेंड्स इन फिजिकल केमिस्ट्री एक पेपर तो ये, उसके बाद में कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 2 पेपर आपके फिजिकल के यहाँ पे चल गए, यानी ये 2 पेपर हो गए ग्रुप सी के। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे 2 पेपर ये साथ में लो, ये भी पढ़ने पड़ेंगे, ये अनिवार्य आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटो केमिस्ट्री, कंप्यूटर केमिस्ट्री 1, 2 ये हो गए लाइफ साइंस वाला, और साथ में ये वाला फिजिकल 2 ये पेपर आपको चूज करने पड़ते हैं। आई बात समझ में, हाँ या ना बोलो। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर जी हमें तो एनालिटिकल से पढ़ना है, हम तो एनालिटिकल से करेंगे। तो आज जो एनालिटिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इनके लिए ग्रुप डी को बांटा गया है। तो लास्ट वाला जो ग्रुप है वो कौन सा हमारा ग्रुप है डी। इसमें आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पेपर एक तो ये, दूसरा आपका चलता है अप्लाइड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो 2 पेपर ये हैं, और इनके साथ में कौन सा पढ़ोगे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर केमिस्ट्री, साथ में लाइफ साइंस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये सारा का सारा है जो प्रोग्राम है, ये आपका एमएससी फाइनल का है जी। तो मेरा जो कहना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, ये तो आपने समझ लिया, इसका क्राइटेरिया है कि भाई किस तरह से आपको चूज करना है, क्या है वो चीज मैंने बता दी। अब आपको यहाँ पे ये दिमाग में लगाना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट से एमएससी फाइनल करना चाहोगे। तो भाई सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम आगे भविष्य में आप बहुत ज्यादा मतलब अर्न करना चाहते हैं, तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी रहने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं जो हूँ पास आउट, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी पास आउट किया है, और इसके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में आपको हीट्रो का पेपर पढ़ना होगा, और 2 ये पढ़ने पड़ेंगे, 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे एमएससी फाइनल के अंदर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई मेरे को ना सबसे ज्यादा जो हुआ पढ़ने में मजा आया वो एमएससी फाइनल में पढ़ने आया। और यहाँ पे जो ये वाली है ना, इसमें इतनी जबरदस्त तरीके से मैकेनिज्म है और रिएक्शंस हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आराम से एकदम सारी क्लियर हो जाएगी। और वो मेरे नोट्स बनाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप प्रीवियस के अंदर पढ़े थे। तो अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि सर मैं ये नोट्स लेना चाहूँ तो क्या मैं डेमो देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हो। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमें मैसेज कर देना। तो व्हाट्सएप नंबर हमारे कौन से रहने वाले हैं, तो वो एक बार आप नोट कीजिएगा। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जी 90 57 70 15 45। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको इन नोट्स के डेमो दिखा दिया जाए। ये जो नोट्स रहेंगे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों नोट्स रहेंगे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए श्रेष्ठतम, एकदम से श्रेष्ठतम, क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से प्रीवियस के अंदर कुछ पढ़ा था, वो आपने हमारे से जो नोट्स लिए थे वही पढ़ के पास आउट हुए हैं, या अदरवाइज जहां से भी लिए हैं वहां से आपने पास आउट हैं, इसीलिए आपके यहाँ पे इतने नंबर से पास आउट हुए हैं। कई बच्चे की कम भी आए, ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा आए, लेकिन कम के मतलब 60+ ही आए हैं। जो रिजल्ट मैंने डाल दिया, मेरा एक वीडियो देखना, वहां पे हमारे जो चैनल से पढ़े हो स्टूडेंट उनका एक बार जाके जरूर देखना आप लोग कि भाई कितने परसेंटेज से वो पास आउट है एमएससी प्रीवियस के अंदर। अब एमएससी फाइनल के अंदर आप रेगुलर क्लास लोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से हम बता सकते हैं कि आप एमएससी फाइनल अच्छे नंबरों से पास आउट होंगे, और यानी 80+ का टारगेट लेके चलेंगे। यानी 80+ तो मान के चलो हर बच्चे के 80+, तो एमएससी के अंदर 80+ नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। समझ भाई बात है। तो ये आपका प्रोग्राम रहने वाला है। देखो एक इसके साथ में ये पेपर तो आपको देने ही है, और जो प्रत्येक पेपर रहने वाला है बच्चों वो आपका रहेगा 75 मार्क्स का। कितने का रहेगा, 75 मार्क्स का। तो ये भी कितने का रहेगा, 75। तो जो